अनित सिंह जी, डबल इंजन की सरकार होगी तो निगम में अच्छे तरीके से काम होगा। एक इंजन उनके पास है, एक इंजन दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के पास है। सर आप आपके पास बताइए, अब आप कैसे मैनेज करेंगे, या आप दोनों इंजन अगर आपके पास आए तो बहुत समय लग जाएगा फिर तो। जीना जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं कि जब हम डबल इंजन की इस तरीके की बात करते हैं तो एक हाइपोथेटिकल स्पेस में चले जाते हैं जिसकी आम आदमी पार्टी बात करना चाह रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कंट्री का गवर्नेंस है वो 3 टायर सिस्टम पे है। हर एक टायर की एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जवाबदेहियां हैं और उसके साथ साथ उनको एग्जीक्यूशन के पावर दिए गए हैं। हम किसी को मर्ज कैसे कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोलीट है और आउटडेटेड है। हमें सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर है हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, हमें उसको एम्पावर करना चाहिए और सारे के सारे लोगों को एक साथ लेके जाना चाहिए। इसका आइडियल एग्जांपल मैं आपको दूं तो फिर से वही कांग्रेस की मॉडल आपको देना चाहूंगा, भागीदारी सिस्टम। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि RWA की डेफिनेशन क्या है, तो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र अभी बता नहीं पाएंगे। आप सिंपली अभी एक बार उनसे चाहिए तो मैं चुप होने के लिए भी तैयार हूं। आप उनसे पूछिए RWA क्या होता है। सर आप अपनी स्थिति बताइए ना। ये मैं समझती हूँ कि ये डिरेल करने की कोशिश है चर्चा को। तो आप पटरी पे लाने की कोशिश बताइए, क्या मैं बोलूं? सर पटरी पे लाने की कोशिश ये है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बेहतरीन तरीके से काम होगा। अनित जी, तो अब आप ये बताइए कि आपने कहा 3 टायर सिस्टम है। सर तीनों ही टायर तो आपके पास नहीं है प्रभु, इस पर जवाब दीजिए आप। मैडम मेरे पास कोई टायर नहीं है, तो इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि कब कैसे आपके पास भी टायर आएंगे। मैं सरल वर्ड्स में, सर मेरे दिल्ली वाले समझ जाए इस चीज को। नहीं मैम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों टायर किसी एक ही को दे दीजिए। क्यों इतने मल्टीपल इलेक्शन होते हैं मैडम? सर वो तो ये तो ओपन फाइट है ना सर, जो जैसे लड़ेगा वो जीतेगा, उसके पास है। एक समय ऐसा भी था ना जब तीनों आपके पास थे मैडम। आपकी जिम्मेदारी, जब आपकी जिम्मेदारी है लोगों के, हाँ आपकी जिम्मेदारी ये है कि लोगों तक मैसेज सही कन्वे करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 टायर सिस्टम, 3 इलेक्शन इसीलिए कराए जाते हैं कि हर एक की जवाबदेहियां अलग अलग हैं। हम डबल इंजन कह के किसी एक इलेक्शन को या एक जो पदाधिकारी जो चुने जा रहे हैं जनता से, हम उनका अवमूल्यन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक सिस्टम को हमें एम्पावर करने की जरूरत है। और जो MCD के अभी जो ये अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी उनका षड्यंत्र है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल स्पेस में हमें लेके जाने की कोशिश करी जा रही है। मैं इसे बहुत, सर ये ठीक है, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन बहुत कॉमन सी बात ये है कि 3 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, उन्हें वो चुनाव जीतना है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। आपको भी किसी ने नहीं रोका है। मैं बहुत इजी वर्ड्स में, है ना। अब वो हाइपोथेटिकल है नहीं है, ग्राउंड पर कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो तो जब आते हैं नहीं आते हैं उस स्थिति में चीजें साफ हो पाएंगी। जी देखिए, मैं अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर उन्होंने मिनी काउंसलर उनको या पार्षद बनाने का एक प्रलोभन दिया उस पर मैंने डिबेट कर लिया अनित जी, आप उस पर चिंता मत कीजिए। और आप थे उस डिबेट में, उस डिबेट में आप थे मैडम। हाँ। मैं आपको यही, मैं आप क्या पूछना चाह रही, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सर आप सच में नहीं समझ पा रहे क्या? सर आप सच में नहीं समझ पा रहे? मैडम आपका क्वेश्चन आप मुझे बताइए, पिन पॉइंट कांग्रेस मेरा सिंपल, अच्छा ठीक है सर, आप सच में नहीं समझ पा रहे, मुझे बड़ी हैरानी है। बिल्कुल, आप बताइए, आप फिर से पूछ मेरा, चलिए ठीक है सर, मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे फिर से पूछ लेती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था सर, एक इंजन उनके पास था, एक इंजन दिल्ली सरकार नाम का एक पार्टी के पास है। सर आप लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आपके पास भी कोई इंजन होगा नहीं होगा मैडम? यानी कि आपकी सिचुएशन क्या है सर इलेक्शन में? हाँ, मैं आपको वही बता दूं कि चुनाव लड़ने के लिए कोई इंजन की जरूरत नहीं होती। जो आप इंजन कह रही हैं, उस इंजन को पाने का तरीका ही चुनाव लड़ना होता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे दमखम के साथ लग रहे हैं। दिल्ली वासियों की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों तक लेके आ रहे हैं। हमारी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से हम आगे काम करना चाह रहे हैं, ये एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने रिबटल बीच बीच में आपको दिया है। कोई भी मुद्दा हो, चाहे पार्किंग का मुद्दा हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, चाहे हर घर में RO की जल की बात हो, और जिस तरीके से हमें दलित और अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों को जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है विकास की दौड़ में, उसको हम एक पुश करने का जो काम कर रहे हैं, उसका हमारा रोड मैप। दिल्ली के 27 लाख दलित यानी कि 16%, 16.72% आबादी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन के समय ही याद आई। ऐसा आरोप लग रहा है, इसका जवाब तैयार रखिएगा आप, क्योंकि आपने दलित का जिक्र किया और आप परिसीमन के विवाद को लेकर आप लोग कोर्ट भी गए हुए हैं।